हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमारा एनएमएस 2026 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, आज है उसका डे नंबर 30। हम लोगों ने बात कर ली है 29 टेस्ट हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। पूरी एक सीरीज बना दी है आप लोगों के लिए। जिसने अभी तक नहीं देखा वो जाके जरूर देख ले। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 30 में सेट पोर्शन की। तो सेट पोर्शन में हमारा क्या चल रहा है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है सेट पोर्शन में, भारत का राष्ट्रगीत किसने लगा। अब देखिए यहाँ पे हम तीन चार क्वेश्चन की एक साथ ही बात करेंगे, हर क्वेश्चन में यही करेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत, अब सबसे पहले बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गीत हमारा है क्या। भारत का राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, जिसकी रचना आपने की करी थी, जिसकी रचना करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने करी थी रचना, हमारी करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसमें करी थी इन्होंने, संस्कृत में करी थी। किस चीज में करी थी ये भी ध्यान रखिएगा, संस्कृत में करी थी। एक इनका गीत था, उसमें एक उपन्यास था उनका आनंद, उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ के नाम से इनका एक उपन्यास था, उसी में शामिल है। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1882 में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जो हम कब आ जाते थे, वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसे कब है, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी जो होता है आकाश कैसा दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होता है अंतरिक्ष में, तो बात कर काला, लाल, पीला, नीला। देखिए अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको बाहर का आकाश काला दिखाई देता है। काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई आपका वायुमंडल नहीं होता है। और जब सूर्य की क्या होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, प्रकाश होती हैं, वो क्या इधर इधर प्रकाशित नहीं हो पाता इस चक्कर में। और पृथ्वी पर वायुमंडल में होता है, वायुमंडल में प्रकाश क्या होता है, प्रतिकिरण कर लेता है। तो इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी पे पूछे तो आप बोलेंगे नीला दिखाई देता है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा, पवन, रामायण या पंडित भगवत लाल शर्मा। तो देखिए भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हमारे राकेश शर्मा थे। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 1984 में सोवियत संघ के सेजुट, कौन सा हमारा, सेजुट सेजुट टी 11 मिशन पर अंतरिक्ष की यात्रा की थी। फिर बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो महिला पूछा गया तो भाई सुभाष, पंडित भगवत दयाल शर्मा ये भी नहीं, हेनरी बेकरल ने। तो आप इंडियन समझिए, भारत पूछा गया तो डॉक्टर श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। इन्होंने क्या करा था, ये इन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्य किया था। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती सुचेता कृपलानी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस या आपके राकेश शर्मा। तो हम सभी को पता होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने क्या 15 अगस्त 1943 को क्या, भारत की स्वतंत्रता के बाद 27 मई 1964 तक पद पर कार्य किया था। 15 अगस्त 27 मई 1964 तक इन्होंने अपना कार्य पद संभाला था। अगला क्वेश्चन बोला गया है, गुलाबी नगर। अगला क्वेश्चन गुलाबी नगर, गुलाबी को क्या बोल सकते हैं आप लोग, फेमस, हिंदी में नहीं जान पाएंगे आप, इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख लीजिएगा, उधर लिखा होता है पिंक सिटी। तो पिंक सिटी सभी लोग जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से क्या जाना जाता है, जो जयपुर होता है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो 1876 यहां लिख लेता हूं, 1876 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे,
प्रिंस ऑफ वेल्स के बाद जो किंग एडवर्ड, हमारे किंग एडवर्ड सेवंथ के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था। और यह परंपरा क्या है, परंपरा आज भी कायम है, अपने टाइम पे भी कायम है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है दक्षिण भारत की गंगा। अब दक्षिण भारत की गंगा, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, श्रीनगर। तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को बोला जाता है, भारत का मैनचेस्टर हमारा अहमदाबाद को बोला जाता है, क्योंकि यह इसका उपनाम फलते फूलते कपड़ों उद्योग के कारण के दिया गया था। जो हमारा क्या होता है, फलते फूलते कपड़े उद्योग के कारण इसका नाम दिया था। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हमारा भारत का प्रवेश द्वार। अब भारत का प्रवेश द्वार जमशेदपुर, श्रीनगर, सिक्किम, मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार जमशेदपुर, श्रीनगर, सिक्किम, मुंबई, कौन सा होगा बताइए ऑप्शन आप लोग। भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया, क्या है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया। बात कर रहे हैं हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया की, तो ये कहाँ है, सभी को पता होगा, मुंबई शहर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित है, इसी कारण मुंबई को भारत प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोला गया मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा का देखिए, जो हमारा केरल, जयपुर, गुजरात, कोची, तो केरल राज्य को उसकी समस्त मसालों उत्पादन के कारण मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्लियर है सभी को, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण आपका होता है एक खगोलीय घटना है। देखिए कब होता है, जब होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कहाँ आ जाता है आपका, जब जो चंद्रमा हमारा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो ये क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। जिससे पृथ्वी का पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। और हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह घटना विशेष रूप से अमावस्या को होती है। कब होती है, अमावस्या क्या होती है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। देखिए जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को ही आपका क्या कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र या भूमि पुत्र कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार मंगल का जन्म पृथ्वी से हुआ माना जाता है। क्लियर है सभी को, तो ये हो जाएगा हमारा पहला। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ये ऐसे सिंपल आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, 4 में से आपको बताना है, तुक्का नहीं मारना है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो आप बोलेंगे जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व में पृथ्वी के समान है। समझ गए सभी लोग। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया किस ग्रह पर जीव रहते हैं। ये तो सबसे सिंपल है। देखिए जो पृथ्वी हमारा है, पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, और बृहस्पति, वरुण और चंद्रमा जो है यहाँ पर जीवन ज्ञात नहीं होता है। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे बोला जाता है, सूर्य को, बुध या अभिनव तारा या बृहस्पति। जो सौर मंडल होता है, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो सौर मंडल है वो क्या है आपका, एक विशाल अंतरिक्षीय बादल जिसमें सौर निहारिका कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी। तो सभी को पता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है सेट पोर्शन तो आपको पता होगा भगवान बुद्ध की प्राप्ति कहां से हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया से प्राप्त हुआ था।
फिर बात करते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज तो था, देखिए आर्य समाज है था, जो हमारा आर्य समाज है, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। आर्य समाज क्या है हमारा? हिंदू हिंदू सुधार आंदोलन है, हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद शास्त्री ने की थी 1875 में बंबई में। अब उसको क्या बोलते हैं? मुंबई में। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? चीन, रंगून, असम, बोध गया। तो आप क्या बोलेंगे? जो बिहू है हमारा, बिहू भारतीय राज्य असम, जो हमारा बिहू है, बिहू भारतीय राज्य असम में मनाया जाने वाला एक क्या है? महत्वपूर्ण त्योहार है। और यह तीन प्रमुख असमिया त्योहार का समूह है। रंगोली आप कह सकते हैं, तो असम तो सिंपल हो गया, आपने तो पता चल गया। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर अप्रैल। जो हमारा रंगोली या बोगा बिहू होता है वो अप्रैल में। लिख देता हूं मैं तीन, देखिए इनके तीन प्रमुख हैं असमिया में। तो ये जो होता है हमारा रोंगली, ठीक है ध्यान से देखिएगा, रोंगली या बोहाग बिहू, ये हमारा अप्रैल में मनाया जाता है, ये हमारा अप्रैल में। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं जो हमारा काटी बिहू जो होता है, काटी बिहू, ये पूछा नहीं जाता आपसे, पर आपको नॉलेज होनी है। काटी बिहू किसी को याद रहे तो ठीक है। काटी बिहू हमारा अक्टूबर में। और जो भोगाली जिसको बोलते हैं, भोगली या माघ बिहू, ये हमारा जनवरी में। ठीक है, क्लियर है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है, कागज का आविष्कार किस देश से हुआ? तो कागज का आविष्कार कहां से हुआ? चीन, प्रयाग, मुंबई, मसूरी। सभी को पता है कागज का आविष्कार चीन से हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने ज्ञान के प्रसार और लेखन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बात करते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सभी को पता है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये था हमारा सिंपल सा टेस्ट जिसका नाम है सेट नंबर 30। ठीक है, तो हमने कितनी जल्दी कवर करे? 20 क्वेश्चन, बहुत जल्दी। आई होप सभी के सारे क्वेश्चंस अच्छे होंगे। तो आप लोग स्कोर बताया करिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जब तक आपके पेपर नहीं होते उससे पहले तक हम ये वाली टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू रखेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।